बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जन्नत एक ऐसी मुक़द्दस और रहमतों से भरी हुई जगह है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। ये जगह सिर्फ उन्हीं लोगों को अता की जाएगी जिन्होंने दुनिया में नेक आमाल किए होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल भी आया। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनी होंगी और उनके दरमियान कस्तूरी का गारा होगा। एक ईंट सोने की होगी और दूसरी चांदी की। जमीन जाफरान की होगी और कंकड़ियां मोती और याकूत से बनी होंगी। जैसा कि सूरह रहमान में फरमाया गया, फीहिमा याकूतु व मरजान, यानी उनमें याकूत और मूंगे होंगे। एक दूसरी जगह फरमाया गया, व फुरुशी मरफुआ, यानी ऊंचे बिछौने होंगे। जन्नत में 100 दर्जे होंगे और हर दर्जा जमीन व आसमान के दरमियान के फासले जितना वसी होगा। उसके दरवाजे इतने चौड़े होंगे कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज रफ्तार घोड़ा 70 साल तक दौड़ता रहेगा मगर पूरा न हो पाएगा। जन्नत में वो नेमतें होंगी जो दुनिया में कभी न किसी को नसीब हुई, न किसी ख्वाब में आई। ताज़ा फल, मेवे, दूध, शहद, पाक शराब और बेहतरीन खाने, ये सब कुछ जन्नती लोगों को अता किए जाएंगे। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है, फीहिमा फाकिहातु व नखलु व रुमान, यानी उनमें मेवे, खजूरें और अनार होंगे। जन्नती ऐसे हसीन लिबास पहनेंगे जो दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुए। रेशमी कपड़े, जरी के कढ़ाई वाले लिबास और खुशबूदार वस्त्र उन्हें पहनाए जाएंगे। उनके नीचे नर्म गद्दे और तकिए होंगे और उनके चारों तरफ रौनक ही रौनक होगी। वो हमेशा वहाँ रहेंगे, न कभी मरेंगे, न बीमार होंगे, न बूढ़े और न ही कोई गम या थकावट उन्हें छू पाएगी। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक पुकारने वाला आवाज देगा, ऐ जन्नत वालों, अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार न होगे। हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत न आएगी। जवान रहोगे, कभी बूढ़े न होगे। सुकून में रहोगे, कभी कोई मेहनत या मुसीबत नहीं उठाओगे। जन्नत अल्लाह ताला का वो इनाम है जो उसने सिर्फ अपने नेक बंदों के लिए मुकर्रर किया है। वहाँ की कोई नेमत ऐसी नहीं है जिसकी मिसाल दुनिया में दी जा सके। वहाँ की औरतें, वहाँ की फिजा, वहाँ की रोशनी, हर चीज अल्लाह की रहमतों से भरपूर होगी। जन्नत की औरतें यानी हूरें इतनी हसीन होंगी कि अगर उनमें से कोई जमीन की तरफ देखे तो सारी जमीन और आसमान उसकी रोशनी और खुशबू से भर जाएं। उसका दुपट्टा दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से बेहतर होगा। अगर वो अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाल दे तो उसकी रौनक से लोग फितनों में पड़ जाएं। अगर उसकी अंगुली भर चीज दुनिया में जाहिर हो जाए तो पूरी कायनात उससे रोशन हो जाए। जन्नत की सबसे छोटी जगह भी जहां सिर्फ कचरा रखा जा सके, वो भी दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के वो महल दिखाए जिनमें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सब कुछ साफ नजर आता था। वहाँ जमीन जाफरान की, कंकड़ियां मोती और याकूत की, मिट्टी अंबर की खुशबू से भरपूर होगी। हर जन्नती को एक बड़ा सा मोती का तंबू मिलेगा जिसकी ऊंचाई 60 मील होगी। जन्नत में 4 नहरें होंगी, एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी पाक शराब की। ये नहरें जमीन के ऊपर चलती होंगी और उनके किनारे मोती और जवाहरात के होंगे। जन्नतियों को हर वो खाना मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। अगर कोई परिंदा नजर आए और दिल करे कि उसका गोश्त खाएं, तो फौरन भुना हुआ वो उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। ना पेशाब, ना पाखाना,
ना थूक ना गंदगी, बल्कि सिर्फ खुशबूदार डकार और पसीना निकलेगा। सब कुछ हजम होगा, कोई बोझ या तकलीफ नहीं होगी। हर शख्स को 100 आदमियों के बराबर ताकत दी जाएगी। हर वक्त उनकी ज़बान से तस्बीह, तकबीर और तहमीद ऐसे निकलेगी जैसे सांस चलती है। हर जन्नती के पास हजारों खिदमतगार होंगे। उनके हाथों में सोने और चांदी के प्याले होंगे और हर प्याले में नई नई लज़्ज़तें और नेमतें होंगी। हर बार का स्वाद पिछले से अलग और बेहतर होगा। न तो वो नेमतें कम होंगी, न उनका स्वाद घटेगा। हर जन्नती के पास 2 बीवियां होंगी जो 70 जोड़े लिबास पहने होंगी, फिर भी उनके पैर की हड्डियां और रंग जैसे शीशे में सुर्खी नजर आती है, ऐसे झलकते होंगे कि नेमतों का तसव्वुर इंसानी ज़हन से बहुत ऊपर है। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जो कुछ वहां रखा है, उसकी मिसाल दुनिया में मुमकिन नहीं। पूरों की सूरत ऐसी होगी कि अगर वो अपनी एक नजर दुनिया की तरफ डाल दें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक रोशनी फैल जाए। जन्नत की औरतों की रुखसार में इंसान अपना अक्स आईने से भी साफ देख सकेगा। उनके लिबास इतने नाजुक और रोशन होंगे कि बाहर से उनका जिस्म और हड्डियां तक नजर आएंगी, मगर इस हुस्न में न तो कोई बेहयाई होगी, न ही तकलीफ। जन्नत का एक दुपट्टा अगर धरती पर लाया जाए तो इंसान उसकी चमक से बेहोश हो जाए। ये सब बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित हैं। जब कोई जन्नती जन्नत में दाखिल होगा तो हूरें उस शख्स का इस्तकबाल करती हुई कहेंगी, हमेशा की जिंदगी मुबारक हो, अब कोई मौत नहीं, अब कोई गम नहीं। जन्नती एक दूसरे से मिलना चाहें तो उनके तख्त हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। और अगर किसी को किसी और जन्नती का लिबास पसंद आ जाए तो वो उसी वक्त उससे बेहतर पा जाएगा, मगर उसमें न किसी को हसरत होगी न जलन। जन्नत के बाजार में हर नेमत मौजूद होगी, मगर वहाँ खरीद फरोख्त नहीं होगी। जो चीज चाहेंगे वो उनके सामने पेश कर दी जाएगी। सबसे बड़ी नेमत यह होगी कि जन्नती अल्लाह ताला का दीदार कर पाएंगे। यह दीदार ऐसा होगा जैसे कोई चांदनी रात में आसमान में चांद को साफ देखता है, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से बात करेगा, उनके अमाल की तारीफ करेगा और उनकी खता को माफ करके उन्हें इज्जत अता फरमाएगा। कुरान पाक में जन्नत के कई नाम आए हैं। जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल मावा, दारुस्सलाम, दारुल काम, अदन की जन्नत, जन्नतुल खुल्द और जन्नतुन नईम। हर जन्नत का अपना दर्जा है और हर जन्नत में दाखिल होने वाले बंदों के आमाल के मुताबिक उनका मकाम होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में थे उसे जन्नतुल मावा कहा गया है। वहीं से उन्हें ज़मीन पर भेजा गया। जन्नतुल फिरदौस सबसे आला जन्नत है जिसे मांगा जाए, क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और जन्नत की नहरें वहीं से निकलती हैं। हर जन्नती को 30 साल की उम्र में फिर से जिंदगी दी जाएगी, न बुढ़ापा होगा न बीमारी। सबके चेहरे रोशन होंगे, बाल स्याह और आंखें सुरमई होंगी। हर जन्नती को 80,000 खिदमतगार और 72 हूरें दी जाएंगी और हर एक शख्स को 100 मर्दों जितनी ताकत दी जाएगी। सभी जन्नती आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे, यानी 60 हाथ लंबे, खूबसूरत और एक सी शख्सियत वाले। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जन्नत कोई कल्पना नहीं बल्कि अल्लाह का वो सच्चा वादा है जो उन बंदों के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद से सच्चा प्यार करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं और नेक अमल की राह पर चलते हैं। ऐसी जन्नत जहां कोई गम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मौत नहीं, सिर्फ राहत ही राहत, खुशी ही खुशी और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रजा और दीदार। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब के साथ वहां महफूज फरमाए। आमीन।